वेलकम बैक टू आपके अपने चैनल बाय द लॉ में। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं इंग्लिश 1 एंड वी विल बी स्टार्टिंग सेक्शन 3 ऑफ इंग्लिश 1 दैट इज़ स्टोरीज ऑफ क्राइम। एनीवेज, चैप्टर का नाम है मर्डर। यस, मर्डर। ये चैप्टर किसी भी फिल्म से कम नहीं है, तो अगर आप एक लॉ स्टूडेंट नहीं भी हैं तो आई विल सजेस्ट कि आप इस लेक्चर को ज़रूर सुनिएगा। क्या पता इस स्टोरी पर कोई फिल्म बन जाए फ्यूचर में। तो लेट अस स्टार्ट। बिफोर वी डायरेक्टली जंप इनटू द स्टोरी, हम इस स्टोरी के बैकग्राउंड और कैरेक्टर्स के बारे में जान लेते हैं। इस स्टोरी के ऑथर हैं आर्नोल्ड बेनेट। ये जो राइट साइड में जो फोटो दिख रहा है यही है मिस्टर आर्नोल्ड बेनेट एंड ही वाज बोर्न ऑन May 27 इन हैनली, स्टैनफोर्डशायर, इंग्लैंड में। उनका पूरा नाम है एनॉच आर्नोल्ड बेनेट। और ये जो हम स्टोरी पढ़ने जा रहे हैं मर्डर, इट वाज रिटन इन 1913। और आर्नोल्ड बेनेट की कुछ अदर बुक्स का नाम है द ओल्ड वाइव्स टेल, एना ऑफ द 5 टाउन्स, द कार्ड। ये सारी बुक्स बहुत इंटरेस्टिंग है। इनका जेनर भी सेम मर्डर की तरह ही है, यानी थ्रिलर और सस्पेंस। आर्नोल्ड बेनेट ने अपना करियर एज अ लॉ क्लर्क स्टार्ट किया था। ये एक कोर्ट में काम करते थे, बट थोड़ा समय गुजर जाने के बाद इन्हें लगा कि ये इनका पैशन नहीं है, इनका पैशन है राइटिंग। तो उन्होंने राइटिंग स्टार्ट कर दी और इन्होंने इस वर्क को छोड़कर, लॉ क्लर्क के जॉब को छोड़कर, ही वेंट फॉर अ जॉब एज एन एडिटर इन द मैगजीन नेम्ड वुमेन। वुमेन नामक एक मैगजीन में इन्होंने एज एन एडिटर काम करना स्टार्ट कर दिया। इनकी फर्स्ट नॉवेल जो बहुत फेमस हुई थी उसका नाम है अ मैन फ्रॉम द नॉर्थ। एंड आर्नोल्ड बेनेट हैज़ रिटन वेरियस अदर नॉवेल्स दैट वाज सेट इन हैनली। इनका जो प्लॉट रहा है मेन, वो हैनली में रहा है, दैट इज़ इन स्टैफोर्डशायर, इंग्लैंड। मैं आपको इन दोनों बुक्स की, यानी इनकी फर्स्ट नॉवेल और जो हम चैप्टर पढ़ने वाले हैं मर्डर, उन दोनों बुक्स की पिक्चर दिखा देती हूँ। ये देखिए, ये है अ मैन फ्रॉम द नॉर्थ एंड मर्डर। आर्नोल्ड बेनेट सर का मेन जेनर हमेशा से थ्रिलर एंड सस्पेंस रहा है, इसीलिए इनकी सारी स्टोरीज़ जो है वो बहुत ही इंटरेस्टिंग होती है। अगर आपको टाइम मिलता है तो आप इनकी दूसरी बुक्स ज़रूर पढ़िएगा। But unfortunately, our great suspense writer died due to typhoid fever on 21st March 1931. लंदन में इनकी डेथ हो गई। रीज़न था उन्हें टाइफॉइड फीवर हो गया था इन द ईयर 1931। स्टोरी को स्टार्ट करने से पहले इस स्टोरी के जो मेन कलाकार हैं उनके बारे में थोड़ा पढ़ लेते हैं। लॉ स्टूडेंट्स के लिए जो भी फीचर्स है एवरी कैरेक्टर के, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। तो आपको ये सारी चीज़ें नोट करनी है अपनी बुक में एंड उसको बार बार रिवाइज करना है, क्योंकि एग्ज़ाम में इस तरह का एटलीस्ट एक क्वेश्चन तो बनता ही है हर पेपर में। फॉर एग्ज़ाम्पल या फॉर इंस्टेंस, डिस्क्राइब लोमैक्स हार्डर और डिस्क्राइब द क्राइम सीन और हु वॉज मिस्टर गॉन्टिल गनस्मिथ. So there are total 5 characters which we have to remember and one place, that is Bellevue Hotel. 5 characters हैं Lomax Harder, John Franting, Emily, Gontel the Gunsmith, Dr. Austin Bond. यहाँ पे स्पेलिंग मिस्टेक हो गई है, वो BOND बॉन्ड है, BOND बॉन्ड, जेम्स बॉन्ड वाला बॉन्ड। एंड there is only one place, that is Bellevue Hotel. Starting with Lomax Harder. ये है Lomax Harder। आप इस पिक्चर से समझ सकते हैं वो कैसे दिखते होंगे। उनका जो फोरहेड था, ये जो एरो में बताया हुआ है, एरो से डिनोट किया है दिस, उनका फोरहेड जो है वो बहुत ही एनॉर्मस था। नॉर्मल पीपल से उनका फोरहेड कुछ बड़ा था। एंड उनके जो हेयर कलर था दैट वाज फेयर। हिज फेशियल फीचर्स वर डेलिकेट, बहुत ही डिटेल्ड उनका फेस था। और उनका जो बिहेवियर था लोगों के साथ वो बहुत ही अपोलोजेटिक एंड हम्बल था। तो ये जिस तरह से भी आर्नोल्ड बेनेट ने
लोमैक्स हार्डो को डिस्क्राइब किया है, इससे हमें ये समझ में आता है कि दैट ही वॉज अ वेरी गुड पर्सन एंड ही वॉज वेरी हम्बल टू एवरीवन। वहीं दूसरी तरफ जब हम देखें तो जॉन फ्रैंटिंग जो है वो एक लो ब्राउड, ये पिक्चर में जो आपको दिख रहा है बिल्कुल इसी तरह के आईब्राउज थे उनके, बहुत ही लो ब्राउड थे, हैवी चिन थी, ही वॉज स्काउलिंग डिफिएंट एंड कोई भी अगर उनको देखे तो वो देख कर ही बोल सकता था कि ये बंदा जो है वो गैम्बलर है। बट ऑन द अदर हैंड ही वॉज एन एमेच्योर बॉक्सर, ही वॉज अ लेफ्ट हैंडेड एमेच्योर बॉक्सर थे। उन्होंने बहुत सारी बॉक्सिंग मैचेस जीती थी, पर वो बहुत सारी औरतों को चीट भी करते थे। तो ही वॉज 50-50, he had certain specialities but he was not a good person on the inside. तो ये जितने भी डिस्क्रिप्शन दिए गए हैं कैरेक्टर्स के बारे में, इन पर ज़रूर क्वेश्चन बनता है, तो इसको प्लीज़ एक बार फिर से वीडियो को स्टार्ट करके फिर से इसको रिवाइज कर लेना या इसे नोटबुक में लिख लेना। गोइंग टू द माइंड मैप, अब स्टोरी क्या है, हम सीधा स्टोरी पे जा रहे हैं अभी। जॉन फ्रैंटिंग जो है वो एक नामचीन एमेच्योर बॉक्सर थे जो कि लेफ़्ट हैंडेड थे। उन्होंने बहुत सारी मैचेस जीती थी, बट उनकी पर्सनल लाइफ में ही वॉज वेरी क्रूअल टू हिज वाइफ एमिली। उनका बिहेवियर उनकी वाइफ के साथ अच्छा नहीं था, वो उनको मारते थे, पीटते थे। ही वॉज अ ड्रंकार्ड, वो एमिली के पैसों पर पलते थे एंड ही वॉज वेरी रूड टू एमिली। अब स्टोरी में एंट्री होती है हमारे हीरो लोमैक्स हार्डर की। लोमैक्स हार्डर जो है वो जॉन फ्रैंटिंग के दोस्त थे और उनको जॉन फ्रैंटिंग का बिहेवियर एमिली के साथ जिस तरह था वो बिल्कुल पसंद नहीं आता था। ही वॉज़ वेरी सिंपैथेटिक टूवर्ड्स एमिली, और इसी सिंपैथी के वजह से एमिली और लोमैक्स हार्डर के बीच में एक गहरी दोस्ती बनती गई। और अगर हम किसी क्लीशे बॉलीवुड फिल्म की बात करें तो उस लॉजिक के हिसाब से एक लड़का और लड़की कभी दोस्त नहीं बन सकते, और इसी तरह से लोमैक्स और एमिली के बीच प्यार जनरेट होने लगा एंड दे फेल इन लव विथ ईच अदर। एंड एमिली ने ये डिसाइड कर लिया कि मैं अब जॉन फ्रैंटिंग को डिवोर्स दे दूँगी और उसे हमेशा के लिए छोड़ दूँगी और लोमैक्स के साथ एक नई ज़िंदगी की शुरुआत करूँगी इन कोपेनहेगन। वी विल गो टू कोपेनहेगन एंड वी विल स्टार्ट आवर न्यू लाइफ। बट जॉन फ्रैंटिंग की मौत हो जाती है। ही इज़ शॉट डेड। एक पर्सन उन्हें मार देता है। इवन दो हमारा जो ये जॉन फ्रैंटिंग है ये इसका ब्लड ब्लैक है, पर यस उनकी डेथ हो जाती है। अब ये क्यों, कैसे, कब, कहाँ होती है, इन सारे क्वेश्चंस के जवाब आपको मिलेंगे हमारे नेक्स्ट लेक्चर में। यस, तो आपको वेट करना पड़ेगा हमारे नेक्स्ट लेक्चर के लिए। सो स्टे ट्यून्ड फॉर मोर लेक्चर्स। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड वेट फॉर द स्टोरी।